वक्फ लैंड पर जो प्राइमरी स्कूल चल रहा था, हमने आपको दिखाया है इसी चैनल पर। प्राइमरी स्कूल चल रहा था, वो गिराकर उसके ऊपर दुकानें बनाई गई, उस पर भी कोई सवाल ना पूछे। अश्विनी उपाध्याय जी, ये क्यों सच से डर रहे हैं, भाग रहे हैं, और सिर्फ सर्वे के नाम पर इनको डर क्यों लग रहा है? ये मेरा सवाल है आपसे। 60 सेकंड का वक्त है। देखिए नविका जी, वक्फ बोर्ड ने क्या क्या किया मैं आपको बताता हूं। गांव में ग्राम समाज की बहुत सारी जमीनें होती हैं, वक्फ बोर्ड ने उस पर कब्जा किया हुआ है। बहुत सारी जो गौचर जमीन होती है, जहां गाय और भैंस का चारागाह होता है, वक्फ बोर्ड ने उस पर कब्जा किया हुआ है। ऊसर होता है, बंजर होता है, उस पर कब्जा किया हुआ है। सिंचाई विभाग की जमीनों पर कब्जा किया हुआ है, पार्कों पर कब्जा किया हुआ है। समस्या इस बात की है कि अगर मैं मेरठ मुजफ्फरनगर में रहता हूं, मेरे बगल में अगर पार्क पे कब्जा हो जाए तो मैं बगल में नगर निगम में शिकायत तो कर सकता हूं, लेकिन पार्क पे कब्जे की शिकायत अगर मुझे लखनऊ जाके करना पड़ेगा तो मैं नहीं करूंगा। आप दिल्ली में रहती हैं, आपके बगल वाले या नोएडा में आपके बगल वाले पार्क में कब्जा हो जाए तो आप नोएडा अथॉरिटी को तो फोन मिला सकती हैं, लेकिन आपको कहा जाए कि नहीं आप नोएडा में कंप्लेन ही नहीं कर सकते, आपको तो लखनऊ जाना पड़ेगा ट्रिब्यूनल में शिकायत करने। तो आप जाओगी क्या? समस्या इस बात की है। इसलिए मैं कह रहा हूं, ये जो कह रहे हैं हमारी जमीन है और मुस्लिम्स की, ज्यादातर जमीनें अवैध कब्जे की जमीनें हैं, पब्लिक लैंड है, सिंचाई विभाग की जमीन है, पीडब्ल्यूडी की लैंड है, पार्क है, गौचर जमीन है, बंजर जमीन है, चारागाह है। इसलिए कह रहा हूं इसकी, और ऐसा कानून केवल एक कम्युनिटी के लिए क्यों, मैं बार बार कह रहा हूं, ऐसा कानून जैन के लिए क्यों नहीं, बौद्ध के लिए क्यों नहीं, क्रिश्चियन के लिए क्यों नहीं, ईसाई के लिए क्यों नहीं, बहाई के लिए क्यों नहीं, हिंदुओं के लिए क्यों नहीं, एक ही आदमी के लिए क्यों? बहुत सारे हाथ ऊपर उठ रहे हैं। देवबंद से सहारनपुर से 700 किलोमीटर दूर मांगूंगा। अश्विनी भाई, आप जानते हैं मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूं, लेकिन मैं कभी नहीं सोचा था कि इतने बड़े देश के नंबर 1 चैनल पर आप इस तरह की बातें करोगे। इस बात पे सुप्रीम कोर्ट ने आपको डांट लगाई है साहब, और मैम आप मुझे फैक्ट चेक कीजिए पीछे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है बहुत सारे सर, आप बीच में मत बोलिए, मैं आपके बीच में नहीं बोला। सुप्रीम कोर्ट को मैं कोर्ट करता हूं, सुप्रीम कोर्ट फॉर ब्रिंगिंग अप दिस लाइन, फैक्ट चेक कर रहे हैं, फैक्ट चेक हो रहा है, फैक्ट चेक होगा, अश्विनी उपाध्याय जी का भी होगा, आपका भी होगा, दोनों का फैक्ट चेक हो रहा है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की आप अपमान कर रहे हो। पर ये क्या, की बात है, एक मिनट, क्या ये गलत है? क्या एक मिनट, मैं सवाल तो पूछ लूं। सवाल ये है कि क्या ये गलत है कि कोई भी वक्फ बोर्ड के साथ जो डिस्प्यूट है वो पहले वक्फ बोर्ड के ट्राइब्यूनल में जाएगा और उसकी अपील सिर्फ हाई कोर्ट में होगी? क्या ये गलत है? क्या ये गलत है? इसका उत्तर आपको देता हूं। हाँ। अश्विनी भाई ने आपके शो पे कहा, मैं अश्विनी भाई की बात नहीं कर रही, मैं फैक्ट की बात कर रही हूं। क्या अगर डिस्प्यूटेड लैंड होगा, किसी का पार्क लिया गया होगा, तो क्या वो पहले ट्राइब्यूनल ऑफ वक्फ में जाएगा या नहीं? और क्या उसकी अपील जाएगा सीधा वहां से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट क्यों नहीं जाएगा? बिकॉज द ट्राइब्यूनल इज अ जुडिशियल बॉडी एज डिफाइंड बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। अनलेस आप सुप्रीम कोर्ट के कंटेंट में हो या अश्विनी भाई, और सुप्रीम कोर्ट ने, और मैं आपको बता दूं, मैं आपको विष्णु जैन जी ट्राइब्यूनल के होते हुए, ट्राइब्यूनल जुडिशियल बॉडी नहीं है। एक मिनट विष्णु भाई, क्या ट्राइब्यूनल जुडिशियल बॉडी नहीं है? एक मिनट, सवाल ये नहीं, सवाल ये है कि पूरा का पूरा गांव त्रिची के पास तमिलनाडु में, पूरा का पूरा गांव 1500 साल पुराना मंदिर भी वक्फ बोर्ड के वक्फ लैंड में आ जाता है, तो ट्राइब्यूनल क्या कर रही थी? क्या कर रही थी? वो डिस्प्यूट स्टेट गवर्नमेंट और वक्फ बोर्ड के बीच में है, और किसी को ये रोक नहीं लगा कि अपनी जमीन नहीं बेचे। विष्णु जैन